तुम साधक हो। तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं, सरल नहीं, आरामदायक नहीं। तुम्हारा मार्ग तप का है। तुम्हारे मार्ग पर फूल नहीं, कांटे हैं। पर इन कांटों में भी एक सौंदर्य छुपा है, एक पुकार जो आत्मा को उसके मूल की ओर वापस बुलाती है। लेकिन साधक के लिए सबसे बड़ी बाधा कोई शत्रु नहीं है, ना ही कोई बाहरी संकट। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है माया। माया बाहर नहीं है, वह भीतर छुपी है, विचारों में, इच्छाओं में, भावनाओं में, और सबसे गहरी बात, वह मैं के बोध में भी छुपी होती है। माया कोई एक रूप लेकर नहीं आती। माया हर दिन बदलती है, हर दिन नया मुखौटा पहनती है। कभी वह प्रेम बनकर आती है, कभी भय बनकर, कभी सेवा के रूप में, तो कभी आध्यात्मिक अहंकार में लिपटी हुई। आज वह तुम्हें कहेगी, देखो तुम कितना ध्यान कर रहे हो। कल वह कहेगी, अब सब ठीक है, आराम करो। फिर कभी वह कहेगी, दूसरे लोग तुम्हारी साधना को नहीं समझते। और धीरे धीरे वह तुम्हें भीतर से अलग कर देती है, उस मौन से, उस सरलता से, उस शुद्धता से जो तुम्हारी आत्मा की पहचान है। इसलिए साधक के लिए चेतावनी है, माया हर दिन नया रूप लेती है। जो कल तुम्हारे लिए साधना थी, वह आज अहंकार बन सकती है। जो कल सेवा थी, वह आज स्वार्थ बन सकती है। जो कल प्रेम था, वह आज मोह बन सकता है। एक सच्चा साधक हर दिन अपने भीतर झांकता है, हर दिन पूछता है, क्या यह भी माया है? क्या यह भाव भी मुझे बांध रहा है? क्या इस विचार के पीछे कोई छुपी हुई कामना है? जब तक यह प्रश्न भीतर नहीं उठते, तब तक साधना अधूरी है। क्योंकि माया तब तक कमजोर नहीं पड़ती, जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। वह बड़ी चतुर है। वह जानती है कि एक साधक को सांसारिक सुखों से नहीं फंसाया जा सकता। इसलिए वह ईश्वर की सेवा, ज्ञान, समर्पण, यहाँ तक कि त्याग के नाम पर भी पकड़ लेती है। तुम सोचते हो, मैं अब संसार से ऊपर उठ गया हूं। यही माया ताली बजाती है, क्योंकि अब उसने एक और जाल फेंका, अहंकार का। मैं साधक हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ध्यान करता हूं। जैसे ही मैं आता है, माया वहीं से प्रवेश करती है। एक सच्चा साधक जानता है कि वह कुछ नहीं है। वह केवल एक पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा बहती है। उसके पास कुछ नहीं है, न ही वह कुछ होना चाहता है। वह केवल शून्य है, शांत, मौन, समर्पित। पर यह अवस्था रातों रात नहीं आती। यह अवस्था आती है चेतना से, हर दिन स्वयं को देख देख कर, हर दिन माया को पहचान समझकर। माया की एक और चाल है, तुलना। वह कहती है, देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं करता, तुम तो बहुत आगे हो। यही साधक फंस जाता है, क्योंकि जहां तुलना है, वहां प्रेम नहीं। जहां तुलना है, वहां प्रतिस्पर्धा है। जहां तुलना है, वहां अहंकार है। सच्चा साधक किसी से तुलना नहीं करता। वह जानता है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। हर कोई अपने अपने भ्रमों से लड़ रहा है। कोई ऊपर है, कोई नीचे। यह माया की दृष्टि है। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक हैं, सब पथिक हैं। माया का एक और रूप, प्रशंसा। जब लोग तुम्हारी साधना की प्रशंसा करते हैं, तब तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि माया ने एक और रास्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारी छवि के माध्यम से। साधक को अपनी छवि से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह केवल गूंज है। साधक का कार्य है भीतर सुनना, केवल भीतर। माया कभी भी तुमसे लड़ती नहीं है, वह तुम्हें धीरे धीरे सुला देती है। तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो, पर वास्तव में तुम एक नए भ्रम में जी रहे होते हो। इसलिए साधक को जागते रहना चाहिए, हर दिन, हर क्षण। साधना केवल ध्यान में नहीं होती, वह तो जीवन के हर क्षण में होती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, देखो वह आत्मा से है या देह से। जब तुम कुछ कहते हो, देखो वह मौन से निकला है या अहंकार से। जब तुम कुछ छोड़ते हो, देखो वह त्याग है
या दिखावा, हर उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा। कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई प्रवचन तुम्हारे स्थान पर तुम्हारी माया को नहीं पहचान सकता। यह कार्य केवल तुम्हें करना होगा। यह कार्य कठिन नहीं है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठो, स्वयं से पूछो, मैं क्यों साधना कर रहा हूं? मैं किसकी खोज में हूं? क्या मेरी साधना भी अब माया बन चुकी है? इस आत्मनिरीक्षण से जो अग्नि उठती है, वही माया को जलाती है। माया को बाहरी शक्ति से नहीं, भीतर की सच्चाई से हराया जा सकता है। साधक की चेतावनी यही है। माया बाहर से नहीं आती, वह भीतर के मैं में छुपी है। जब तक मैं बचा है, तब तक माया बची है। और जब मैं गल जाता है, जब केवल मौन बचता है, जब केवल समर्पण बचता है, तब माया का अंत होता है। साधक को डरना नहीं है माया से, उसे केवल जागते रहना है। माया तुम्हारा विरोध नहीं करती, वह तुम्हारे साथ नाचती है यदि तुम न समझो। पर यदि तुम साक्षी बन जाओ, यदि तुम भीतर मौन को पकड़ लो, तो माया धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाती है। यही साधक की विजय है, यही उसकी यात्रा का सत्य है, और यही उसकी चेतावनी है कि माया को केवल बाहर मत देखो, हर दिन भीतर देखो। कहीं वह नया रूप लेकर आज भी तुम्हें बांध तो नहीं रही,